पीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के चैप्टर्स को। इससे पहले मैंने फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को करा दिया है, वो चैनल पे अपलोड है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके बाद रसायन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर्स। और इसी की तरह मैंने फिजिक्स तो हो चुका है, केमिस्ट्री स्टार्ट करूँ, बायोलॉजी करूँगा। और मॉडर्न हिस्ट्री अभी चल रहा है, और उससे पहले मैंने एंशिएंट इंडिया को पूरा कवर करा दिया है और चैनल पे अपलोड है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान चैप्टर 1 है पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो आंसर है प्राकृतिक तत्व। दूसरा है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने के से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यौगिक। थ्री क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है? तो मिश्रण बनता है। 4 नंबर है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो लीड। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? इसका आंसर है सी यानी कि उपयुक्त दोनों, ग्रेफाइट और आयोडीन। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो इनमें से सभी। आगे है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? डी यानी कि अमोनिया। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो इसका आंसर बी है यानी कि ए का 4, बी का 1 और सी का 2 और डी हो जाएगा आपका 4 सॉरी 3। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। 12 नंबर है, कौन सा पदार्थ प्रकृति के 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? तो H2O। 13 है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि एक वायु मिश्रण है। 14 नंबर, निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो इसका आंसर है वायु। पदार्थ एक चतुर्थ अवस्था में है, तो इसका आंसर है प्लाज्मा यानी कि सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो रेत एक यौगिक है। आगे 17 नंबर, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर है एक यौगिक। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। बारूद होता है एक मिश्रण, कोयला है एक तत्व। 21 है, हीरा यानी कि हीरा क्या है? तो तत्व है। 22 है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो इसका आंसर है बी यानी कि कनाद ने। 23 है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया, इसका आंसर हो जाएगा डी। 24 है, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? तो हीरा। 25 है, वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो मिश्रण है, मिश्रण। 26 है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? इसका आंसर है सी यानी कि अमोनिया। 27 है, निम्नलिखित में से मिश्रण है इस्पात। 28 है, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसके चैप्टर 1 को फिनिश कर लिया है। अब चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 देखते हैं परमाणु संरचना। तो पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो डाल्टन ने। पहले का आंसर बी हो जाएगा, डाल्टन ने। दूसरा है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है तो 10⁻⁻15, 10⁻⁻15। क्वेश्चन नंबर 3 है, निकले में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन। 3 का आपका आंसर सी है, न्यूट्रॉन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व किसी एक तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो 4 का आंसर ए हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या। 5 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 5 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो इसका आंसर है सी यानी कि न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। 7 नंबर क्वेश्चन है,
परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो इसका आंसर है आपका बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो 8 का हो जाएगा बी, यानी कि मिलिकन। एक बी है, यानी कि 8 का बी, मिलिकन। 9 है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 9 का हो जाएगा ए, यानी कि -1.6 इंटू 10⁻19 सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो 10 का हो जाएगा डी, परमाणु के न्यूक्लियस को। परमाणु 11 है, परमाणु विद्युत होते हैं तो उदासीन रूप के। 12 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो थॉमसन ने। 12 का ए हो जाएगा, थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो 13 का आंसर ए, यानी कि गोल्डस्टीन। 14 नंबर है, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? 14 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक किसी मूल कण की खोज से जुड़े हैं? 15 का आंसर है सी, यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस। 15 का सी है। 16 है, पोजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो एंडरसन। 16 का हो जाएगा सी। 17 है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो 17 का है ए, यानी कि रदरफोर्ड ने। 18 है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, कौन है? तो इसका आंसर है बोस। 19 है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो है उसका नाम चैडविक। 20 है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा बी। 21 है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो डी ब्रेगली ने। 21 का हो जाएगा बी। 22 है, तत्व के सबसे छोटे भागों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं परमाणु। 23 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो वो है परमाणु। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, यानी कि सी आंसर यहाँ पे सही है। 25 है, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या के योग, यानी कि इसका आंसर 25 का डी है। अब आप देखेंगे इसका आंसर है 25 का डी। 26 है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्रव्यमान क्षति। 27 है, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचकन होता है। 27 को हो जाएगा सी, यानी कि न्यूट्रिनो। 28 है, किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो इसका आंसर है सदा घनात्मक होती है। 29 है, किसी किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? 29 का ए, यानी कि ए अल्फा कण। 30 है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी? इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी, यानी कि रदरफोर्ड ने। 31 है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कितना है? तो इसका आंसर है C12 माइनस में C12 सॉरी। 32 है, पोजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है, यानी कि एंटी पार्टिकल है? 32 का हो जाएगा ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का। 33 है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है? तो बी, यानी कि सदा उसके परमाणु क्रम से एक अधिक, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। 34 है, निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर होगा जॉन डाल्टन ने। 35 है, प्रोटॉन की ऊर्जा ई, संवेग पी तथा वेग सी में सही संबंध कौन सा है? इसका आंसर है डी, यानी कि P = E/C। 36 है, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो 36 का हो जाएगा बी, यानी कि पाउली। 37 है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संदर्भ है? तो 37 को हो जाएगा डी, यानी कि चक्रण से।
38 है क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या। 39 है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है। इसका आंसर होगा बी यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 40 है किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो बी यानी कि 8। 41 है एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का डी यानी कि 19। आगे है आर है यानी कि कोई नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में क्रमशः कितने हैं, ये है इक्वेशन। तो इसका आंसर 42 का हो जाएगा ए यानी कि 138 या 88। आंसर ए हो जाएगा। 43 है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। 43 का हो जाएगा बी यानी कि 6। 44 है के यानी कि में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये है आपका इक्वेशन। तो 44 का आंसर है बी यानी कि 19। 45 है यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। 45 का है सी यानी कि 18 इसका आंसर हो जाएगा। 46 है किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो 46 का हो जाएगा बी यानी कि m z माइनस z। 47 है परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो हो जाएगा 18 न्यूट्रॉन 18 न्यूट्रॉन। 48 है निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो 48 का हो जाएगा बी यानी कि ये है पूरा टोटल इक्वेशन आप देख लीजिए। 49 है कि किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये जो दिया हुआ है। तो 49 का हो जाएगा बी यानी कि Na प्लस Na प्लस का। 50 है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। तो 50 का आंसर है सी यानी कि 2882। 51 है निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु के लिए है। तो 51 का हो जाएगा डी यानी कि 2882। 52 है ये क्वेश्चन आपका कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है इसकी। तो 52 का हो जाएगा बी यानी कि 283। 53 है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। तो 53 का हो जाएगा बी यानी कि 2 और 8। 54 है स्वर्ण पातनी गोल्ड फॉइल से किसके प्रकीर्णन अथवा अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो 54 का हो जाएगा ए यानी कि अल्फा। 55 है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होगा। तो 55 का हो जाएगा ए यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। 56 है उसका आगे बढ़ते हैं। 57 देखते हैं सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो 57 का हो जाएगा डी यानी कि 10। 58 है किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो 58 का है डी यानी कि 2। 59 है एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन 20 और न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी 59 का। तो इसका आंसर है ए यानी कि 39। 60 है तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो 60 का हो जाएगा डी यानी कि 3। आगे है 61 स्थायी नाभिक हल्का यानी कि ए ग्रेटर देन 10 के साथ ए स्मॉलर देन 10 के साथ में क्या है। तो 61 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। 62 है यदि कक्षा की संख्या n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो 62 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 2n स्क्वायर। 63 है इलेक्ट्रॉन तब तक युग्म नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए, यह सिद्धांत क्या कहलाता है। तो 63 का आंसर है ए यानी कि हुंड का नियम। 64 है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो 64 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि
हाइजेनबर्ग। 65 इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता। एक कथन किसका है? तो 65 का है ए, यानी कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का ये सिद्धांत है, यानी कि 65 का ए आंसर है। चलिए आगे देखते हैं 66। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अल्फा कण। आगे है इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? तो 66 का हो जाएगा एक मिनट, मिलिकन। आगे है 68। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है, तो मेसोन। 69 है वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने, सही हो गया। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। आगे है 70। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो 70 का हो जाएगा बी, यानी कि परमाणु संख्या पर। आंसर है बी, यानी कि परमाणु संख्या पर। 71 है न्यूट्रॉनों की खोजकर्ता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का बी, यानी कि पाउली। 72 है मेसोन की खोजकर्ता कौन है? तो 72 का हो जाएगा सी, यानी कि युकावा। आगे है 73। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 73 का है बी, यानी कि 287। 74 है रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होते हैं, तो नाभिक। 75 है आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो 75 का हो जाएगा सी, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या। आगे है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो इसका आंसर है बी, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। 77 है एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो इसका आंसर है ए, यानी कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। आगे है 78। निम्नलिखित में से कौन से एक परमाणु का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोन। 79 है जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें पाया जाता है विपरीत चक्रण। 80 है परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था डाल्टन ने। 81 है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो ए, यानी कि 8। 82 है कार्बन एक परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हो सकते हैं? तो यानी कि इसमें होंगे 6। 83 है परमाणविक संख्या जेड एक द्रव्यमान संख्या, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो 83 का हो जाएगा ए, यानी कि जेड। 84 है तत्व यू, यानी कि ये यहाँ पर इक्वेशन है और उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी इसमें? तो ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आप ये क्वेश्चन को देखे भी होंगे। तो 84 का ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 92। इसका आंसर है 92। आगे है 85। सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी? तो 85 का हो जाएगा डी, यानी कि 11, 12 और 11। 86 है वही सेम क्वेश्चन कि न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होगी? तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बात की गई है 86 में, इसका आंसर है 146, यानी कि माइनस कर दिया गया है। आगे है 87। किसी तत्व के परमाणु भार में से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त यानी कि सही है? तो 87 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व पर परमाणु भार भिन्न हो सकता है। आगे है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो 88 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। 88 है यानी कि 88वें क्वेश्चन परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, ये तो होगी 89। देखते हैं 89 देखते हैं, उसका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो 89 का हो जाएगा बी, यानी कि ये आपका ये सही है। 90 है किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो 90 का हो जाएगा बी, यानी कि 18। 91 है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है?
तो 91 का हो जाएगा डी, यानी कि 2, 8, 18 और 2। आगे है 92। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 92 का हो जाएगा यानी कि बी, यानी कि 4। 93 है, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो इसका आंसर है डी, यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। 94 है, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर एक अल्फा कणों की बौछार की तो 94 का हो जाएगा ए, यानी कि अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। 95 है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है तो 95 हो जाएगा ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विनाशीकरण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो शेल में मौजूद रह सकती है? तो 96 का हो जाएगा सी, यानी कि 18। 97 है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया है? तो 97 हो जाएगा सी, यानी कि बोहर तथा रदरफोर्ड ने। ये क्वेश्चन आपका यानी कि सी यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने केमिस्ट्री के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को फिनिश कर लिया है और आने वाले वीडियो में मैं इसके बाकी के चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन में यानी कि पार्ट बाय पार्ट करा दूंगा। तो बस आप इस चैनल से जुड़े रहें और जो लोग भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ उसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं देख पाता हूँ कि बहुत सारे विजिटर आते हैं, विजिट कर जाते हैं, पर लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं करते, तो वो डाटा वहाँ दिखता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको और भी किसी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जैसे एक फ्रेंड्स ने एक दोस्त ने मतलब कि मैसेज किया था, कमेंट किया कि सर आप कम से कम 1 से 2 वीडियो लाइए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द वीडियो को लेके आऊँ। तो आपकी भी कोई अगर रिलेटेड कोई है कि मुझे इस चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताएंगे, अगर हो सके तो मैं वीडियो लेके आऊँगा। तब तक आप चैनल से जुड़े, थैंक यू वेरी मच।